अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हिसार तेरे इश्क का। उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आएगा। तो हम अपने नावल के आज फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रात का 1 बज रहा था जब वो हवेली में दाखिल हुआ। वो अपने कमरे में जा ही रहा था जब माँ जान की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। इतनी देर से क्यों आए हो शमीर? माँ जान, आप अब तक जाग रही हैं? इसे हैरत हुई। वो इनकी जल्दी सोने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। बेटा, जब औलाद बड़ी हो जाए और रातों को देर से घर आने लगे तो वालिदैन को तो उनकी फ़िक्र होगी। खैर, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? कहीं से नहीं माँ जान, बस दोस्तों ने रोक लिया था। दोस्तों की बहुत फ़िक्र है तुम्हें, और जिसको कल निकाह करके लाए हो उसका क्या? इसने चौंक कर उनकी तरफ देखा था, लेकिन जब बोला तो इसका लहजा बिल्कुल ठंडा था, बर्फ़ की तरह। मैंने आपसे कहा था कि ये निकाह मैंने सिर्फ इंतकाम लेने के लिए किया है। मेरा इस लड़की से दिली लगाव नहीं है, इसलिए फ़िक्र ना करें। वो आपकी बहू नहीं है, आपकी बहू वो होगी जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगी। तुमने अच्छा नहीं किया शामिर। इस मासूम का क्या कसूर था जो तुमने इसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी? ने वाकई अपने बेटे की सोच पर अफसोस हो रहा था। आप शायद भूल रही हैं, जिसका कसूर था उससे बहुत गहरा रिश्ता है इसका। अब आप ये इसकी बदकिस्मती समझ लें कि इसका ताल्लुक़ उस शख्स से है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, और आप उसके लिए परेशान ना हों, आराम करें आप। वो ये कहता हुआ वहाँ से चला गया था और वो बेबसी से आंखों में आंसू लिए इसे जाता देख रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो इसे दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। इसने सामने निगाह की तो वो एक कोने में बैठी घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ़ थी। क्यों रो रही हो? आखिर ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूटा है तुम पर? वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था और बाजू से पकड़ कर इसे अपनी तरफ खींचा था। अपने ये आंसू किसी और को दिखाना, समझी? मुझ पर इन ड्रामों का कोई असर नहीं होगा। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। शमीर की गिरफ्त इसके बाजू पर इतनी सख्त थी कि इसे लगा आज इसका बाजू टूट जाएगा। ये तकलीफ़ तो कुछ नहीं है रहल सुलेमान, तुम्हें तो मैं इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा। तुम रहाई मांगोगी लेकिन तुम्हें रहाई नहीं मिलेगी। इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि रहल को लगा कि जो वो कह रहा है वो करके दिखाएगा। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसने अपनी आंसू से भरी आंखें उठाकर पूछा था। नहीं जानती हो तो जान जाओगी, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम डिज़र्व करती हो। आखिर तुम्हारे प्यारे भाई को भी तो पता चले कि बहन को खोने का दुख क्या होता है। आप अभी वो कुछ कहती, लेकिन शमीर इसके होंठों पर उंगली रख चुका था। अब एक लफ्ज़ और नहीं। शोहर सामने खड़ा है और तुम मुसलसल ज़ुबान चलाई जा रही हो। थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लो। शामिर ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल कर लिए थे। आप छोड़े मुझे। वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए बुरी तरह मचल रही थी। यह मत समझना कि तुम्हारे हुस्न के पीछे पागल हो गया हूँ। ये सब मेरी मजबूरी है। आज से तुम पल पल मरोगी और कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकेगा। इस पर वहशत सवार थी और वो पूरी तरह इस पर हावी हो चुका था। सुबह इसकी आंख खुली तो कोई इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इसने गर्दन मोड़ कर देखा। एक मेहरबान सा चेहरा नजर आया। उठ गई मेरी बच्ची। उन्होंने बहुत प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। आप इस सवालिया नज़र से इनकी तरफ देखा। मैं शमीर की माँ हूँ बेटा, बहुत मुश्किल से हिम्मत की है तुम्हारा सामना करने की। इनकी बात पर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं बेटा, रो मत। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। नहीं, आप ऐसा ना करें, मुझे गुनाहगार ना करें। आप मुझसे बड़ी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। इसने इनके हाथ पकड़कर इस पर अपना सर रख दिया था। हाँ जान, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। शमीर की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा लिया था। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वो उठने लगी तो रहल ने इन्हें रोक लिया। आप नहीं जाएं, मुझे उनसे डर लगता है। पहले तो इन्हें समझ ना आई, लेकिन फिर जब समझ आई तो बेख्तियार इस पर प्यार आ गया। फ़िक्र नहीं करो बेटा, शामिर आज सुबह शहर चला गया है, वहाँ पर अपना बिजनेस है इसका। अब कुछ दिन तक नहीं आएगा। तुम परेशान नहीं हो और जल्दी से बाहर आ जाओ। शाबाश, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो इसे प्यार करके चली गई और वो सोच रही थी कि इस जालिम की माँ इतनी अच्छी भी हो सकती है। गुड मॉर्निंग भाई। रहल ने भाई को मॉर्निंग विश की थी, जो कब से नाश्ते के लिए इसका इंतज़ार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी गुड़िया? एहसन ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं कुछ सोच रही थी। अरे इतना मुश्किल काम कब से शुरू कर दिया मेरी जान ने? उन्होंने मुस्कुराकर इसे छेड़ा था। भाई मजाक नहीं करें, रहल ने इसे घूरा था।
अच्छा चलो बताओ क्या सोचा। भाई आप शादी कर ले, भाभी आएंगी तो कितना मज़ा आएगा। आपको पता है मेरी सारी दोस्तों के भाइयों की शादी हो गई है। वो जोश से बोलते बोलते एहसन का चेहरा देखकर एकदम चुप हो गई। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। और तुम ऐसी फजूल बातें ना सोचा करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम अभी। लेकिन भाई बस रहल, मैंने जो कहा उस पर अमल करो। ये कहकर वो चले गए थे। लो ये अचानक पता नहीं है भाई को क्या हो गया। वो इनके गुस्से की वजह जाने से कासिर थी, इसलिए शानी चुकाकर रह गई। बुआ एक बात पूछूं आपसे? वो खाना बनाने में मसरूफ़ थी जब रहल ने पीछे से आकर इनके गले में बाहें डाली थी। हाँ बुआ की जान पूछो। रहल ने इन्हें बहुत अजीज़ थी। इसके माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने ही इसे संभाला था। बुआ मैंने भाई से बोला कि वो अब शादी कर ले। आपको पता है उन्होंने मुझे डांट दिया। आप मुझे बताएं कि आखिर भाई शादी क्यों नहीं करते? ये बात तो वो खुद नहीं जानती थी। कितनी बार एहसन को बोल चुकी थी लेकिन वो हमेशा गुस्सा हो जाते थे। हम क्या कहें बेटा, हमने भी बहुत बार बोला लेकिन हमारी क्या हैसियत, हम हैं तो एक मुलाजमा ही। वो एकदम अफसरदा सी हो गई थी। बुआ ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं ना कि मैं और भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इसकी इतनी मोहब्बत पर वो खिल उठी थी। अच्छा हमें माफ़ कर दीजिए और ये बताएं कि अली मियाँ कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए आए नहीं। इसने कहाँ जाना है? किसी फालतू काम में मसरूफ़ होगा, आ जाएगा अभी। उसने अभी बहुत ढील दी हुई है। अली के ज़िक्र पर इसको गुस्सा आ गया था। कब से बुला रही थी मगर मजाल है जो सुन ले। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। और अब चले, आप भी किचन से बाहर जाएं, हमें काम करने दें। वो सर हिलाकर चली गई थी और अली पर गुस्से में वो अहसन की शादी को भूल चुकी थी। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? वो पूरी तरह से अपने नोट्स में सर दिए पढ़ने में मसरूफ़ थी। आवाज़ पर हड़बड़ाकर सामने देखा तो मुहतरम अली साहब खड़े थे। अली के बच्चे, तुम्हें मैंने 1000 बार मना किया है कि मुझे इन फजूल नामों से ना पुकारा करो। इंतहाई घटिया लगता है मुझे। वो जो दर्जन भर लड़कियां तुम्हारी डार्लिंग है ना, वो ही खुश होती होंगी ये सुनकर। एक तो इसका इतने दिन बाद आने का गुस्सा, ऊपर से इसका ये डार्लिंग बोलना रहल को वाकई अच्छा ना लगा था। ओहो तुम तो गुस्सा हो गई डार्लिंग, अली ने इसे आंख मारी थी। अली के बच्चे, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। इसने एक एक करके बेड पर रखे सारे कुशन्स इसे मारने शुरू कर दिए थे जिन्हें कमाल महारत से वो खींचा करता था। उफ़ अल्लाह रहल, इतने दिन में तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम पूरी जंगली की बिल्ली बन गई हो। वो धप से इसके बराबर बेड पर बैठा था। बको मत और ये बताओ कि मामू ममानी कैसे हैं? इसने अली को घूरा। वो दोनों तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ यार। क्यों, तुम पर क्या आफत आ गई? यार वो तानिया है ना, वो मुझसे नाराज़ हो गई है। इतनी मासूमियत से बताया गया जैसे अली से ज़्यादा तो इस दुनिया में कोई मासूम है ही नहीं। रहल ने बहुत बेजारी से इस मासूम इंसान को देखा। कौन तानिया? वो तुम्हारी 28वीं गर्लफ्रेंड। रहल ने आंखें टपटपाई तो अली ने इसे घूर कर देखा। वैसे अब तुमने क्या कर दिया जो वो मुहतरमन तुमसे नाराज़ हो गई? इसकी बात पर अली ने अपनी पेशानी सुखलाई। रहल ने बहुत गौर से इसकी यह हरकत देखी। वो यार, इसने मुझे अलीना के साथ देख लिया था। अटक अटक के अली साहब ने वजह बयान की थी। तौबा है अली, तुम मत सुधरना कभी। अच्छा हो, यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। और अब उठो यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। रहल ने इसे धक्का दिया था। देखो यार, मदद करो प्लीज़। अली अब इसके सामने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाथ जोड़ चुका था। मैं कोई मदद नहीं कर रही, अपना क्या हुआ कारनामा खुद हैंडल करो और मेरी जान छोड़ दो। रहल ने इसे हरी झटी दिखाई। ठीक है बेटा, अब आना तुम ज़रा मेरे पास कोई काम लेकर, फिर देखना मैं भी आगे से ऐसे ही करूँगा। कसम से इस वक्त लड़ते हुए पूरी औरत लग रही हो। वो दुपट्टा ला दो। उसने तपाते हुए अंदाज में अली को देखा। रहल, सुलेमान, जंग का आगाज़ किया है तुमने? वो इसे वार्निंग देता कमरे से आउट कर दिया गया, जबकि इसे पता भी था कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इनकी दोस्ती ऐसी थी, वो साथ हंसते भी थे और बच्चों की तरह लड़ते भी थे लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। अस्सलामुअलैकुम अमानी जान। इसने लाउंज में दाखिल होते ही इन्हें सलाम किया था जो मुलाजमा को डांटने में मसरूफ़ थी। इसे अचानक देखकर खामोश हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? और इतने दिन बाद आई हो? तुम्हारे मामू भी पूछ रहे थे। उन्होंने इसे प्यार से साथ लगाया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ममानी, आप मुझे ये बताएं कि वो कामचोर अली कहाँ है? इसने इधर उधर नज़रें घुमाई लेकिन कामचोर साहब वाकई नहीं थे। बेटा अपने कमरे में है वो। अच्छा मैं देख लेती हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो अली नींद के मज़े ले रहा था। अली उठो, ये कौन सा वक्त है सोने का? इसने अली के ऊपर से कंबल खींचा लेकिन मजाल है जो इस पर कोई असर हुआ हो। एक तो ये इंसान गधे घोड़े बेच कर सोता है। इसने अली पर कोई असर ना होते देखकर साइड टेबल पर रखे जग को उठाया और मुस्कुरा कर बेखबर सोए अली को देखा और पूरा का पूरा जग इस पर उलट दिया।
या अल्लाह, मैं अचानक समुंदर में कहाँ से आ गया। नींद से उठकर बेचारा एकदम ही बौखला ही गया था। पूरी आंखें खोल के देखो कहीं समुंदर में डूब ही ना जाना। रहल ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। क्या है आफत की नानी, क्यों उठाया मुझे? अली अब होश में आ गया था, इसलिए अब पूरी तरह इसे घूरने में मसरूफ़ था। वो अली, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे शॉपिंग पर ले चलो। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे मिन्नत कर रही हो। क्या तुम हर वक्त शॉपिंग शॉपिंग करती रहती हो और मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें? तुमने इस दिन मेरी मदद नहीं करी थी ना, याद याद करो। आज अली की बारी थी इसे तंग करने की। वो कैसे इससे मौका से फ़ायदा ना उठाता। अली प्लीज़, वो तो मैं गुस्से में थी। रहल को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त बेचारी बहुत मजबूर थी। अच्छा चलो ठीक है, ले चलता हूँ। अली ने गोया एहसान किया था। सच्ची? इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अली मान गया। हाँ हाँ सच्ची, बस मेरी एक शर्त है। अब आया था ऊँट पहाड़ के नीचे। बोलो मतलबी इंसान, मैं पता नहीं कैसे तुमसे अच्छे की उम्मीद लगा बैठी। बोलो अब जल्दी। तो मुझे पूरी 3 शर्ट्स दिलाओगी? अगर शर्त मंजूर है तो बोलो, चलते हैं। चलो दिला दूंगी मतलबी आदमी, लेकिन याद रखना कि अल्लाह तुमसे मेरे एक एक पैसे का हिसाब लेगा। अली इसकी बात सुनकर फ्रेश होने चला गया था और फिर पूरी शॉपिंग के दौरान अली ने इसे बहुत तंग किया था और वो दिल ही दिल में इसे बद्दुआएं देती रही थी। अपनी लड़ाई में वो दोनों ही नहीं जानते थे कि कोई मुसलसल इनका पीछा कर रहा था। बुआ आप फ्री हैं? मुझे बात करनी है आपसे। बुआ नमाज पढ़ के उठी थी, आप अब तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी जब अहसन इनके कमरे में आए थे। हाँ बेटा बताएं, क्या बात है? वो जानती थी कि कोई ज़रूरी बात ही होगी, वरना अहसन रहल के सामने ही बात कर लेते। बुआ मैं रहल की शादी करना चाहता हूँ, इसके फ़र्ज़ से फ़ारिग होना चाहता हूँ। अहसन की बात पर बुआ चौंक गई थी। लेकिन बेटा रहल, रहल तो अभी छोटी है और फिर तुम इससे बड़े हो, तुम्हारी शादी होनी चाहिए पहले बेटा। बुआ मेरी भी फ़िक्र मत करें प्लीज़, आप बस रहल को बता दीजिएगा इसे देखने मेरे दोस्त की फ़ैमिली आ रही है जुमा को। बस ये बताना था आपको। अम्मा और बाबा के बाद आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। एहसन ने इनके हाथों को अपने हाथों में लिया था। बेटा वो नहीं मानेगी और अभी तो वो पढ़ रही है। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी एहसन को समझाने की। वो आप फिक्र नहीं करें, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती जब करेंगे जब रहल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी होगी। बेटा क्या कोई परेशानी है जो इतनी जल्दी ये सब कर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन इन्हें एहसन कुछ परेशान लग रहा था। नहीं बुआ, बस ये समझे कि मैं जो भी कर रहा हूँ रहल की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ और आप भी ज़्यादा परेशान नहीं हो। बस दुआ करें हमारे लिए। अहसन ने मुस्कुरा कर बुआ को देखा था। आप और रहल ही तो हमारा सब कुछ हैं। बच्चे आपके लिए दुआ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बुआ ने प्यार से इनकी पेशानी चूमी थी। इन्हें ये दोनों बच्चे अपनी जान से बढ़कर प्यारे थे। हाँ तो अहसन साहब, क्या सोचा आपने? आप अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए तैयार हैं? अहसन को बहुत दिनों से किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी जिसमें रहल के मुतालिक धमकियां होती थी। कॉल करने वाला बहुत चालाक था, हमेशा अलग नंबर का इस्तेमाल करता था। आखिर हो कौन तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम भी लेने की? अहसन के लिए गुस्सा ज़ब्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। अरे मेरी हिम्मत की तो आप बात ही नहीं करें। इतनी हिम्मत ज़रूर है मुझ में कि आपकी प्यारी सी बहन को अगवा कर सकता हूँ और आप इसे सारी ज़िंदगी ढूंढ नहीं सकेंगे। वैसे भी आपकी खातिर मेरा बहुत बड़ा हिसाब भी निकलता है। दूसरी तरफ से नहायत सुकून सा जवाब आया था। शट अप, हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। यूँ बुज़दिलों की तरह धमकियाँ क्यों दे रहे हो? सामने तो ज़रूर आऊँगा एक दिन, बस तुम इंतज़ार करो उस दिन का जो तुम्हारे लिए क़यामत का दिन होगा। ये कहकर लाइन काट दी गई थी और अहसन की समझ नहीं आ रहा था कि इनका आखिर कौन दुश्मन निकल आया। बहुत सोचने के बाद भी वो कोई नतीजा नहीं निकाल सके थे। बुआ ये आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? इनकी बात सुनकर वो रोना शुरू हो गई थी। रहल मेरी जान, इस तरह नहीं रोते, और शादी तो एक दिन तुम्हारी होनी ही है। उन्होंने इसे प्यार से अपने साथ लगाया था और इसके आंसू साफ किए थे। हाँ बुआ, मैं शादी से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। मैं पढ़ रही हूँ अभी। आप भाई को मना कर दें। क्या मना करना है मुझे? इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही एहसन कमरे में आ गए थे। वो भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप उन लोगों को इनकार कर दे प्लीज़। रहल को उम्मीद थी कि वो इसकी बात मान जाएंगे, क्योंकि आज तक एहसन ने इसके साथ किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी।
रहल, मैंने तुमसे इजाज़त नहीं मांगी, सिर्फ तुम्हें बताया है, इसलिए जुमा को तैयार रहना। मैंने हाँ कह दी है उन लोगों को, वो लोग अंगूठी पहनाकर जाएंगे, निकाह की तारीख भी उसी दिन रख लेंगे, और मैं अब कोई फालतू बात ना सुनूं तुम्हारे ज़ुबान से। एहसन ने ये सब कैसे कहा था ये सिर्फ वो जानते थे, लेकिन वो मजबूर थे। लेकिन भाई बस मैंने जो कहा है वो तुमने सुना है ना रहल, इससे आगे अब कोई बात नहीं होगी। ये कहकर वो रुके नहीं थे, और रहल के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि ये सब इसके भाई ने कहा है, और फिर वाकई इसकी उंगली में दनियाल के नाम की अंगूठी डाल दी गई थी। रहल रहल कहाँ हो यार, अली की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। अरे तुम यहाँ हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें देख लिया, तुम यहाँ में क्या कर रही हो? वो इसके बराबर बैठा हुआ इसे पूछ रहा था। ऐसे ही आ गई थी, इसने मुस्कुरा कर इसे देखा, लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रही। तुम रो रही थी? अली इसकी आंखों को देखकर परेशान हो गया था। अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर रहे हैं और मैं रो भी नहीं सकती? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो दनियाल को चाहिए, आखिर इस बेचारे की किस्मत तुमसे जो फूट रही है। अली ने इससे नॉर्मल करने के लिए मजाक किया था, और वो कामयाब भी हो गया था। अली बदतमीज़, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बच के दिखाओ अब तुम। रहल ने अपने पास पड़ा डंडा उठाया। इतनी देर में अली इसका इरादा भांप चुका था, तो अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि अली साहब आगे आगे थे, और रहल अपना सारा रोना धोना भूल के डंडा लिए इसके पीछे पीछे। एहसन सुलेमान, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपनी बहन की शादी के बारे में सोचना भी मत। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी मंगनी करने की? एहसन किसी फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था, इसलिए बगैर देखे कॉल अटेंड की थी, और अब अपनी जल्दबाजी पर पछता रहे थे। सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, ना ही तुम मेरे सामने आते हो, बस धमकियाँ दिए जा रहे हो, और मैं तुम्हारी फजूल की धमकियों से नहीं डरता, इसलिए मुझे धमकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, मर्द की तरह सामने आकर लड़ने की, फिर बात करना। एहसन वाकई अब समझने लगे थे कि कोई बिला वजह इनका वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक है फिर मिस्टर एहसन, कल तक का वेट करो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी थी, और एहसन सर झटक के अपना काम में मसरूफ़ हो गया था। और दूसरा दिन वाकई इनके लिए बुरी खबर लेकर आया था। एहसन सोच भी नहीं सकते थे कि इस बार वो इंसान धमकी से आगे बढ़ जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं आंटी? आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, मेरी बहन बहुत मासूम है। अभी अभी एहसन को दनियाल की मम्मी की कॉल आई थी, और जो कुछ वो कह रही थी एहसन के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त था। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बहन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन तुम खुद बताओ, हम अपने बेटे की शादी कैसे किसी ऐसी लड़की से कर दें जिसके लिए कोई लड़का हमें धमकियां दे रहा है? और बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी बहन से भी पूछ लो, क्या पता वो भी उस लड़के से। उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ये सन चीख पड़े थे, बस अब आगे एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपके एहतराम में चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो आएगा आप वो कहती जाएंगी और मैं सुनता रहूँगा। अपनी बहन पर खुद से ज़्यादा एतबार है मुझे, इसलिए अब मज़ीद मैं आपकी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। और जहाँ तक रही मंगनी की बात, तो वो मैं खुद ख़त्म करता हूँ, और आप दनियाल को भी कह दीजिएगा कि मुझे अफसोस रहेगा सारी ज़िंदगी कि मैंने इस जैसे शख्स से दोस्ती की जो मेरी बहन पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकता है। उस शख्स से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। आपको आपकी इज़्ज़त मुबारक हो। एहसन कॉल काट चुके थे, लेकिन इनके दिमाग में अभी तक वो आवाज़ें गूंज रही थी जिसमें उनकी बहन को गलत कहा गया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दनियाल को ख़त्म कर दें। हाँ तो एहसन साहब, देख लिया आपने मेरी हिम्मत, अब तो पता चल गया होगा तुम्हें कि मैं ना सिर्फ धमकी देना जानता हूँ, बल्कि इस धमकी पर अमल भी करना जानता हूँ। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। एहसन महसूस कर सकते थे कि फ़ोन की दूसरी तरफ बैठा शख्स इस वक्त उनकी हालत पर मुस्कुरा रहा है। तुम, खुदा की कसम, अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करता। बहुत कमीने इंसान हो तुम। एहसन का ज़ब्त जवाब दे गया था। बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है। मैं आऊँगा तुम्हारे सामने, और फिर देखेंगे कौन किसको कत्ल करता है। और अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, और रहल की शादी सिर्फ मुझसे होगी, इसलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो उसके लिए रिश्ते ढूंढने में। दूसरी तरफ इसकी बेबसी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया था। ऐसा कभी नहीं होगा, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एहसन ने अपने करीब रखी फाइल को ज़ोर से दीवार पर मारा था। ये नहीं समझना एहसन के इतने सालों बाद भी तुम्हें मात नहीं होगी। इस बार ये खेल तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इस बार तुम बेबस हो, कुछ नहीं कर सकते। तुमने सोच भी कैसे लिया था कि किसी की ज़िंदगी तबाह करके सुकून से रह सकते हो?
इंतज़ार करो, बस कुछ दिन फिर फ़ैसला होगा। उस फ़ैसले के दिन तक बैठ के सोचो कि ज़िंदगी में किस किस के साथ तुमने बुरा किया है, शायद फिर तुम्हें जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूँ। लाइन बेजान हो गई थी और एहसन वो अपने इस दुश्मन को पहचानने से कासिर थे जो इनका बदला उनकी बहन से लेना चाहता था। वो जानता था कि रहल इनकी कमज़ोरी है और वो इनकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहा था। अली, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अली बेचारा तो इसलिए आया था कि कहीं मंगनी टूटने की वजह से रहल रो रही हो, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मंजर था। रहल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं है? अली ने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी पर रखा, कहीं वाकई बुखार तो नहीं है? क्या है अली, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। रहल ने चिढ़कर इसका हाथ हटाया था। अच्छा, लग तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गई हो। आखिर इतना बड़ा सदमा मिला है तुम्हें। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी मंगनी हुई थी, जान छूटने वाली थी तो मेरी, लेकिन रहल बीवी कैसे इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ सकती हैं? अली के तो इस गम में आंसू भी निकल आए थे। शट अप अली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, इसलिए मेरा मूड ख़राब नहीं करो और मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो। मेरी मंगनी टूटने की खुशी में रहल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, कैसी लड़की हो तुम? लड़की अपनी मंगनी टूटने पर आंसू बहाती है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है? मतलब आज ये साबित हो गया कि तुम वाकई पागल हो। अली ने इसकी अकल पर गोया मातम किया था। अली, बात को घुमाने की कोशिश मत करो, आइसक्रीम तो मैं खा ही रही हूँ और वो भी तुम्हारे पैसों से। मंगनी मेरी नहीं टूटी, तुम्हारी टूटी है, तो मैं किस खुशी में तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? अली ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। अभी तुम मुझे खिला दो, फिर जब तुम्हारी मंगनी टूटेगी तो मैं खिला दूंगी पक्का। इस बात पर अली ने इसे घूर कर देखा। चलो खिला रहा हूँ मोटी तुम्हें आइसक्रीम, लेकिन ऐसी मंगनी टूटने की बद्दुआ तो मत दो। रहल को हंसी आ गई, लेकिन इस वक्त हंसना आइसक्रीम से हाथ धोने के बराबर था। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अल्लाह तुम्हारी होने वाली मंगनी बरकरार रखें, आमीन। अली आगे निकल गया था। जब वो हाथ उठा उठाकर इसे दुआएं देती, इसके पीछे तेज़ी से भागी थी। एहसन, तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देते अपनी बीमारी के बारे में? इमरान के बहुत अच्छे दोस्त थे, इनकी हर परेशानी में इनके साथ होते थे। आज भी वो हमेशा की तरह इनके साथ थे। नहीं यार, तुम जानते तो हो कि रहल को या बुआ को पता चल गया कि मुझे कैंसर है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं उन दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। और रहल, वो तो बहुत छोटी सी है, मैंने इसे बाप की तरह पाला है। मैं कैसे इसे ये बताऊँ? अहसन के लहजे में छुपी हुई मोहब्बत से उमर अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन वो अपने दोस्त को यूं मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अहसन, आखिर कब तक छुपा सकोगे तुम ये बात? एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा। और रहल के बारे में सोचो, उसको बाद में किसी और से पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी बात मान ले, मेरे भाई से बता दे और जल्द अज जल्द ऑपरेशन की तैयारी कर। क्यों? अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है हमेशा की तरह। आज भी वो इन्हें समझा रहे थे, लेकिन शायद एहसन के अंदर से ज़िंदगी की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी। उमर, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। मेरी जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है मैं उतनी ही जीऊँगा, एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। और वैसे भी मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, डॉक्टर्स के पास भी कोई गारंटी नहीं है मैं सेहतयाब हो सकूँगा या नहीं। फिर मैं क्यों तकलीफ़ बर्दाश्त करूँ? बस मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है कि रहल के फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ, इसके बाद सुकून से मर सकूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर उमर को देखा। एहसन, पागलों वाली बात नहीं किया करो अभी। तुम्हें बहुत जीना है, अपने लिए भी और रहल के लिए भी। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम्हें? अब अगर तुमने कोई बकवास करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहसन की मुस्कुराहट ने इन्हें खौफजदा कर दिया था। वो अपने दोस्त को खोने का हौसला नहीं रखते थे। हाँ, तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। चलो अब उठो, मुझे ऑफिस से ज़बरदस्ती खींच कर ले आए थे, इतना काम करना था मुझे। हाँ, पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे ही कंधों पर तो है। उमर ने इन्हें गुस्से से देखा। कोई शक भी नहीं वैसे इसमें। एहसन की बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा था और फिर मुस्कुरा दिए थे। रहल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर चलो। बुआ इसे पूछकर वो उसे ढूंढता वो उठाई थी। वो जानता था ये इसकी पसंदीदा जगह है। एक बार भी मुझसे मिलने। अली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, तुम नहीं आए। रहल, शिकवे बाद में कर लेना, अभी तो चलो यार। बुआ को भी बता दिया मैंने। अली ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके अपनी बातों में इसे उलझा लिया। उन्होंने मुस्कुराकर उमर को देखा। एहसन, पागलों वाली बात नहीं किया करो, अभी तुम्हें बहुत जीना है, इसलिए भी और रहल के लिए भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एहसन को अपने दोस्त की बातें याद आ रही थी। अली ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात दोहराई।
ऐसी क्या बात है जो कंजूस आदमी मुझे बाहर लेकर जा रहा है? रहल के लहजे से बेयकीनी छलक रही थी। तुम चल रही हो या मैं वापस चला जाऊं? अच्छा बाबा चलो चलें। वो इसे लेकर उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट आया था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम मुझे यहाँ लाए हो, रहल ने जोश से इसे देखकर बोला, लेकिन अली ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। अली आप बोलो भी, कब से ऐसे ही खामोश बैठे घूरे जा रहे हो? आप इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रहल देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना और मुझसे वादा करो कि इससे हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अली की तमहीद ने इसे चौंका दिया था क्योंकि वो कभी इस तरह बात नहीं करता था। ऐसी क्या बात है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कि कब तुम मुझे अच्छी लगने लगी। बस सीधी बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अली ने अपनी बात ख़त्म करके इसकी तरफ देखा जो आंखें फाड़े इसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अली तुम मजाक कर रहे हो ना? बहुत देर बाद अपनी अजीब व गरीब हालत का अंदाज़ा हुआ तो संभल कर बोलने के कायल हुई थी। रहल तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अली ने उल्टा इसे सवाल किया तो इसे यकीन आ गया कि इस बार कोई मजाक नहीं है, ये वाकई सच है। फिर इसकी नज़रें झुक गई थी। तो मैं पापा को बोल दूँ कि वो एहसन भाई से बात कर लें? अली इसकी रजामंदी जान गया था लेकिन फिर भी इसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। वो सब तो ठीक है अली, लेकिन यार मैंने ना खाना भी नहीं खाया तो मुझे इस वक्त बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। प्लीज़ कुछ ऑर्डर करो, तुम तो हमेशा भूखी ही रहना। अली ने अपनी बात के जवाब में सोचा भी नहीं था कि यह सुनने को मिलेगा। वो गुस्से से ऑर्डर करने लगा और रहल मुस्कुरा दी थी। और फिर दूसरे दिन वाकई मामू मामानी आ गए थे रिश्ता लेकर। हसन को यकीन नहीं आ रहा था। रहल के लिए परेशान होते हुए इन्हें अली का तो ख्याल ही नहीं आया था। अली बेटा ऑफिस ज्वाइन कर चुका है, अगर तुम्हें एतराज़ है तो बता दो। मेरी तो बस एक ख्वाहिश थी कि अपनी बहन की निशानी को मैं अपने घर ले जाऊं और इस ख्वाहिश को आज तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मामू जान आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, और मुझसे ज़्यादा तो आप रहल के बड़े हैं, इसलिए कोई भी फ़ैसला करने का पूरा पूरा हक आप रखते हैं। लेकिन इतना बड़ा फ़ैसला करने से पहले आप अली से भी इसकी मर्ज़ी पूछ लें। वो बहुत खुश थे लेकिन वो किसी के साथ भी ज़बरदस्ती होते नहीं देख सकते थे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम इसे घरे की फ़िक्र ना करो। इसकी मर्ज़ी मालूम करने के बाद ही तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूँ। इसे कोई इतराज़ नहीं। अब तुम बताओ तुम्हें कोई इतराज़ है तो? अली की रजामंदी का सुनते ही इनका दिल मुतमईन हो गया था। नहीं मामू, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बहन आपके घर जाएगी जहाँ आप सब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मामू अभी मैं सिर्फ निकाह करना चाहता हूँ, रुखसती इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। हाँ बेटा, मैं भी अभी निकाह के हक़ में हूँ, तो अगले जुमा को निकाह रख लेते हैं। क्या हाल है तुम्हारा? उन्होंने एहसन से इनकी राय पूछी। इतनी जल्दी सब कैसे होगा मामू जान? एहसन परेशान हो गए थे तैयारी का सोच कर। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बस थोड़े से लोग होंगे, बाकी सबको रुखसती पर इनवाइट कर लेंगे। अब खुश हो जाओ और मुंह मीठा करवाओ मेरा। इनकी बात पर एहसन मुतमईन हो गए थे और बुआ मिठाई लाने के लिए उठ गई थी। रहल क्या कर रही हो? एहसन इसके कमरे में आए थे इससे बात करने। कुछ भी नहीं भाई, आप आए बैठें। इसने अपने करीब ही बेड पर इनके लिए जगह बनाई थी। रहल मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुमसे बगैर पूछे तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया मैंने। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हें किसी मजबूत हाथों में सौंप दूँ। उन्होंने इसे अपने साथ लगाया। भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताएं। इस तरह अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया? वो इनके सीने पर सर रख कर रो पड़ी थी। रहल रो मत, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने इसके आंसू पहुँचने थे। तो भाई फिर आप यूँ मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? मेरी जान समझने की कोशिश करो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला कर सकता हूँ? उनके सवाल पर बेहतियार ही इसका सर नफ़ी में हिला था। नहीं भाई, मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। तो बस फिर ये बात हमेशा याद रखना रहल कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई से बदगुमान नहीं होना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी बहन की बदगुमानी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके यकीन से कहने पर उन्होंने इसकी पेशानी चूम कर अल्लाह से इसकी खुशियों की दुआ की थी, लेकिन बाज़ दुआएं आसमान तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।
रहल क्या हुआ, अभी तक क्यों जाग रही हो? रात का तीसरा पहर था जब रहल ने अली को कॉल करी थी। कल इनका निकाह था, इसलिए अली इसके जागने पर हैरान था। पता नहीं अली क्यों, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। इसकी आवाज़ में छुपे खौफ को अली ने अच्छी तरह महसूस किया था। कुछ नहीं होने वाला यार, सब अच्छा होगा। कल हमारा निकाह होगा और मेरी बेचारी गर्लफ्रेंड्स का दिल टूटेगा। अली इसे समझाते समझाते आखिर में शरारत से बोला था, अली तुम्हारी उन गर्लफ्रेंड्स का सर मैं तोड़ दूंगी। अगर तुमने शादी के बाद कोई फजूल हरकत करी तो मैं गंजा कर दूंगी। रहल ने इसे डराया था। या अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे इस चुड़ैल से बचाना मेरे मालिक। दूसरी तरफ अली ने दहाई दी थी, मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ अली? रहल को सदमा हो गया था अपने लिए चुड़ैल का लफ्ज़ सुनकर। नहीं तो अली ने इसे मज़ीद बताया था, ठीक है अब मैं तुम्हें चुड़ैल बनकर दिखाऊंगी और मुझसे बात ना करना अब तुम। रहल ने गुस्से से काल काटती थी और अली मुस्कुरा रिया था, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि यह वाकई इनकी आखिरी बात थी। अगर जानते तो शायद इस दिन रहल काल ना काटती। रहल बेटा तैयार हो गई? बुआ ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। जी बुआ मैं रेडी हूँ। रहल ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। पिंक कलर की घेरेदार फ्रॉक पर सर पर खूबसूरती से दुपट्टा लिए वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बुआ की बात पर धीरे से मुस्कुराई। आ जाओ नीचे चले बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी पेशानी चूमी और इसे साथ लिए नीचे की जानिब बढ़ गई। मामा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, अभी बस आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। अली तुम पागल हो गए हो? ये इतने सारे लोग जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे निकाह में शिरकत करने आए हैं और तुम ही यहाँ नहीं हो गए तो सब कितनी बातें बनाएंगे। इस वक्त अली की ये फजूल ज़िद इन्हें बहुत गुस्सा दिला रही थी। मामा बस आधे घंटे की तो बात है, वैसे भी अभी सारे मेहमान नहीं आए। मैं वादा करता हूँ मामा निकाह टाइम पर ही होगा। अली ने इनकी मिन्नत की थी। अली तुम्हारे बाप को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। उन्होंने अली को घूर कर देखा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होना था। मामा मुझे यकीन है आप हैंडल कर लेंगी, बस आधा घंटा पक्का। अपनी बात कहकर वो चला गया था। पीछे वो इसे आवाज़ें देती रह गई। बुआ इसे नीचे ले आई थी, अब वो यहाँ सर झुकाकर बैठी दिल ही दिल में अली को गालियाँ दे रही थी जो गायब था। लेकिन अचानक ही इसे अजीब सा एहसास हुआ। इसने गर्दन घुमाकर देखा और जैसे सांस ही अटक गई। कोई इसके बराबर में इसके ऊपर पिस्तौल ताने खड़ा था। अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर जाने या फिर पुलिस को इतला देने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। सब अपने अपने मोबाइल निकालो और टेबल पर रखो। इसके लहजे में मौजूद सर्दपन ने सबको डरा दिया था। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? डर खौफ से रहल की आंखें फूट रही थी। क्या बकवास है, छोड़ो मेरी बहन को। अहसन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। अहसन एक कदम भी आगे ना बढ़ना, वरना तुम्हारी बहन आज जिंदा नहीं बचेगी। और इसे सिर्फ मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि इस बार भी अगर मुझे सिर्फ धमकी देनी होती तो तुम्हारे सामने ना होता। मैंने तुमसे बोला था कि इसकी शादी के बारे में सोचना भी मत, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, इसलिए आज मैं खुद चलकर अपनी अमानत लेने आ गया। और अगर तुमने मुझे रोका तो खुदा की कसम तुम्हारी बहन को यहीं ख़त्म कर दूंगा। अब हिम्मत है तो आओ इधर। इसने एक मुस्कुराहट रहल की तरफ उछाली जो अभी तक फटी फटी नज़रों से इसे देख रही थी, और फिर अहसन को देखा चैलेंज देती हुई नज़रों से कि कुछ कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अहसन इस वक्त मजबूर थे, अपनी बहन की ज़िंदगी इन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अहसन तुम अपनी बहन की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। खैर मौलवी साहब आप निकाह शुरू करें। दुल्हन वही है, बस दूल्हा चेंज हो गया था। और मौलवी साहब बेचारे पिस्तौल के आगे निकाह पढ़ाने पर राज़ी हो गए थे। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझ आ रही है तुम्हें बेगैरत इंसान? चाहे तुम मुझे ख़त्म कर दो लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता। कब से खामोश खड़े वजूद में हरकत हुई थी। शामिर ने चौंक कर इसे देखा था। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? इसने दोबारा पूछा। नहीं करूँगी। वो अब पूरे एतमाद के साथ इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। तो फिर ठीक है। इसने गार्ड को इशारा किया था और पिस्तौल का रुख अहसन की तरफ हो गया था। ये क्या कर रहे हो? भाई को छोड़ो। वो जितनी तेज़ी से अहसन की तरफ बढ़ी थी इतनी ही तेज़ी से वापस खींच ली गई थी। निकाह के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगा। और फिर वाकई सिर्फ चंद सेकंड लगे थे और फैसला हो गया।
रहल ने धबधबाई आंखों से भाई को देखा और अपना आप अपने प्यारे भाई पर कुर्बान कर दिया। चलो अब निकाहनामा पर साइन होते ही शामिर ने इसका हाथ पकड़ा और एहसन के सामने आ खड़ा हुआ। मुबारक हो मिस्टर एहसन, आपकी बहन का निकाह हो गया है और रुखसती भी अभी होगी। अपनी बहन को आखिरी बार देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम इसकी शक्ल देखने को तरस जाओगे। शामिर के हर अंदाज से इत्मीनान झलक रहा था। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एहसन गुस्से से इस पर चिपटा था। संभल कर बात करो एहसन, तुम्हारी बहन अब मेरे पास है, इसका ही कुछ ख्याल कर लो। और हाँ, मैं शमीर हूँ, शमीर मुस्तफ़ा शाह, तानिया मुस्तफ़ा शाह का भाई। तानिया तो याद आ गई होगी तुम्हें, वही तानिया जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की थी। और अगर याद नहीं आई तो जहन पर ज़ोर डालो, आ जाएगी याद। और वो सारी कॉल्स तुम्हें मैं करता था, देख लो। मैं तब कहता था ना कि इस बार जीत मेरी होगी, तो आज मैं जीत गया और मुझे मारने की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अब हमें इजाज़त दो, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इसने बहुत बेरहमी से बराबर में खड़ी रहल की कलाई थामी और वहाँ से निकला। और एहसन इनके तो जैसे बहुत पुराने ज़ख्म अधड़ गए थे। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी वहशत ने इसका इस्तकबाल किया था। पूरे घर पर जैसे शोक की कैफियत तारी थी। लग ही नहीं रहा था कि शादी का घर है। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। लाउंज के एक कोने पर इसे मामा के लिए बैठी दिखाई दी। कोई मेहमान नहीं था। आखिर कहाँ गए सब? मुश्किल खुद को संभालता वो उन तक आया था। मामा क्या हुआ है, इतनी खामोश क्यों हैं? सब मेहमान कहाँ हैं और आप ऐसे क्यों बैठी हैं? इसके सवाल पर उन्होंने एक खामोश नज़र इस पर डाली। मामा कुछ तो बोले प्लीज़, मामा कुछ तो बोले प्लीज़। उनकी खामोशी से उसे वहशत हो रही थी। सब ख़त्म हो गया अली, सब कुछ। एक क़यामत आकर गुजर गई, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस क़यामत में सबसे ज़्यादा नुकसान रहल ने उठाया। सब बर्बाद हो गया है। वो अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो फूट फूट कर रो रही थी। मामा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है रहल को? बताएं मामा, और वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उनके हाथों को अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में लेकर वो बच्चों की तरह बोल रहा था। रहल को अब हम कभी भी नहीं देख सकेंगे अली। सिर्फ ये एक जुमला उन्होंने किस तरह से अदा किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। क्या क्या मतलब? और फिर वो सारी बात इसे बताती चली गई और अली इसके जहन में रहल के अल्फाज गूंज रहे थे। वो एक झटके से उठा था और वहाँ से चला गया था। वो अपने अंदर हिम्मत नहीं रखता था कि माँ को तसल्ली दे सके। इससे सारा कसूर अपना लगता था। ना वो जानता और ना ये सब होता। और एहसन की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। रहल के जाने के बाद इसे अपने कमरे में बंद थे। उमर कितनी बार दरवाज़े पर दस्तक दे चुके थे और हर बार मायूस होकर लौट जाते, लेकिन अक्सर पर कोई असर ना होता। इन्हें आज उन्होंने अपनी मासूम सी बहन खो दी थी। वो बहन जिसे उन्होंने बाप बनकर पाला था, आज उनसे दूर हो गई थी। यह एहसास जानलेवा था कि वो कभी भी इसे नहीं देख सके। लोग कहते हैं कि मर्द कभी नहीं रोता, लेकिन वो रो रहे थे। ये एहसास उन्हें अजियत दे रहा था कि उनकी बहन को उस गुनाह की सज़ा मिली जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, और कसूर तो उनका भी कोई नहीं था। या अल्लाह, तू जानता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उस वक्त जो हालात थे तो सब जानता है। या अल्लाह, मैं कभी किसी के साथ बुरा करने का सोच नहीं सकता, तो फिर ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं उसकी इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहा है मुझे? मेरी रहल बहुत मासूम है, इसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देना, इसकी हिफाजत करना। मैंने आज से इसे तेरी अमान में दे दिया। मेरे मालिक रहल की तस्वीर को हाथ में पकड़े वो अपने रब से मुखातिब थे। किस सोच में गुम हो बेटा? बहुत देर से तुम्हें इसी तरह बैठे देख रही हूँ। इसके बराबर बैठते हुए वो इसके चेहरे के इतार चढ़ाव को देख रही थी। कहीं नहीं माँ जान, यहीं हो। बस सोच रही हूँ कि कभी कभी हमारा माजी हमारे हाल से कितना खूबसूरत होता है ना, और इन खूबसूरत लम्हों में हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि आगे हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है जो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। वो अभी तक जैसे अपने माजी में खोई हुई थी। बेटा, अगर इंसान अपना मुस्तकबिल जान जाए तो शायद मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपना हाल भी बर्बाद कर दे। और तुम भी हाल में जीना सीखो मेरी बच्ची, और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी। उन्होंने मुस्कुरा कर इसे अपने साथ लगाया। वो भी इनसे बहुत करीब हो गई थी। पूरा दिन इन्हीं के साथ गुजारती। शामिर से इस दिन के बाद से अब तक सामना नहीं हुआ था। अभी तक शहर में ही था और इस बात पर वो शुक्र ही करती थी। इस्लाम बीबी साईं, आपने बुलाया था? अपनी बातों में मगन दोनों ही उधर देखने लग गए। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था फैज़ कि तुम्हें पता है छोटे साहब कब
तक आएंगे? माँ जान ने इनसे पूछा था। जी, सुबह तक आने का कह रहे थे। और यह खबर सुन के माँ जान तो यकीनन खुश थी, लेकिन इसको अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। और कोई काम है तो बता दे मुझे। नहीं, कोई काम नहीं है, तुम जाओ। फैज़ पापा के जाने के बाद वो इसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, आप जाएं। माँ जान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इनकी तरफ देखे बगैर वो उठ गई थी। तुम रहने तो बेटा, मुलाजमा बना देगी। अरे मैं बहुत मज़े की चाय बनाती हूँ, आप बस पी कर देखें। एक दफ़ा रहल किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो शमीर के नाम पर इसका लुट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर परेशान हो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से खौफ से इसकी आंख खुली थी। शायद कोई ख्वाब देखा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों उठ गई हो? ख्वाब में क्या मुझे देख लिया है? इसके हड़बड़ाकर उठने पर वो पूछ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर आया था और रहल, जो अभी तक ख्वाब के ज़ेर असर थी, इसकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ी थी। आप कब आए? इसने जल्दी से सरहाने पर पड़ा दुपट्टा ओढ़ लिया। जब तुम गहरी नींद में थी। शमीर ने इसकी इस हरकत पर गौर से इसे देखा। वो इस वक्त इसे बहुत सहमी हुई लगी। वैसे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मुझसे डरने से बेहतर है कि तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम्हें तो अब कल देखूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो लेट गया था और रहल अभी तक बेयकीन थी। क्या हो गया? अब लेट भी जाओ। क्या सारी रात बैठकर गुजारोगी? शमीर के कहने पर वो हिम्मत करके लेट गई थी, लेकिन अब नींद बहुत देर से आनी थी। सुबह इसकी आंख खुली तो कोई दरवाज़ा बजा रहा था। इसने अपने बराबर में देखा, शमीर नहीं था। वो दरवाज़ा खोलने उठ गई। सुबह बखैर छोटी बीबी, आप अभी तक नहीं उठी थी? तो बीबी साईं ने बोला कि आपको नाश्ते के लिए बुला लाऊं। आप तैयार होकर नीचे आ जाएं। अपनी बात कहकर मुलाजमा मुड़ने लगी थी जब रहल ने इसे रोका था। सुनो जी बीबी, वो तुम्हारे छोटे साहब कहाँ हैं? रहल की समझ नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों पूछा। शायद खौफ की वजह से। बीबी, वो तो मर्दान खाने में थे, लेकिन अब तक तो आ गए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। या अल्लाह, कहाँ आ गई हूँ मैं? चाह कर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मुझे सब्र अता कर।